उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव लौगड़ में एक सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे वहां भूत दुल्हन रहती है। हर साल उसी दिन ठीक अमावस की रात कोई न कोई युवक गायब हो जाता और हवेली के पास एक लाल जोड़े में सजी दुल्हन की परछाई दिखती थी। गांव वालों ने वहां जाना छोड़ दिया था, पर इस रहस्य की सच्चाई किसी को नहीं पता थी। क्यों आती है वो दुल्हन और क्यों सिर्फ जवान लड़कों को ही निशाना बनाती है? गांव में आया एक शहर का लड़का आर्यन, जो पत्रकार था और रहस्यमयी कहानियों पर शो बनाता था। उसने गांव के बुजुर्ग से पूछा, यह भूत दुल्हन असली है या लोगों का वहम? बुजुर्ग कांपती आवाज में बोला, 50 साल पहले इसी हवेली में एक शादी हो रही थी, लेकिन दुल्हन पलकों को उसके दूल्हे ने मंडप से पहले ही छोड़ दिया था। पलकों ने उसी लाल जोड़े में कुएं में कूदकर जान दे दी थी। अब हर साल वो किसी को दूल्हा बना ले जाती है, सदा के लिए। आर्यन को कहानी मजेदार लगी। उसे लगा ये एक अफवाह है और इससे उसकी वीडियो वायरल हो जाएगी। उसने तय किया कि वो अमावस की रात हवेली में जाकर लाइव शूट करेगा। हवेली में चारों ओर सन्नाटा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें जिन पर धूल और अजीब सी दाग थे। आर्यन कैमरे के साथ अंदर गया। तभी हवा तेज चली। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सीढ़ियों से धीमे धीमे चूड़ियों की खनक सुनाई देने लगी। कैमरे पर अचानक एक धुंधली लाल साड़ी में लड़की दिखी, झुकी हुई, लंबे बालों से चेहरा ढका और हाथों में मेहंदी। वो बोली, मैंने कहा था अब तुम मेरे हो। कैमरा गिर गया। आर्यन डर से भागा, लेकिन हवेली का हर दरवाजा बंद हो गया था। दीवार पर लिखा था, हर दूल्हा भाग नहीं सकता, किसी न किसी को तो मंडप में बैठना ही होगा। आर्यन को एक पुराने कमरे में खींच लिया गया और वहां मंडप सजा था। वहां बैठी थी भूत दुल्हन पलकों। उसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा पीला और होंठ सिल दिए गए थे। आर्यन ने डरते हुए उसने दुल्हन से कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन जो तुम कर रही हो वो भी सही नहीं। सबको सजा देना तुम्हारा हक नहीं। पलकों एक पल को रुकी। आर्यन ने हवेली के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले जो कमरे में पड़े थे। उसे पता चला कि पलकों की मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उसके होने वाले पति ने उसे जहर देकर मार दिया और आत्महत्या का नाटक किया ताकि दूसरी लड़की से शादी कर सके। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें बदला लेना है तो उस गुनहगार से लो, ना कि हर निर्दोष लड़के से। पलकों की आत्मा कांप उठी। वो जोर से चीखी। हवेली में दिए अपने आप जल उठे, दीवारें हिलने लगीं और फिर एक उजाला फूटा और पलकों की आत्मा बीच में आकर बोली, 50 साल से मेरी सच्चाई किसी ने नहीं सुनी। तुम पहले हो जिसने मुझे इंसान की तरह देखा, भूत की तरह नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसके होंठ खुल गए। अब मैं आजाद हूं। और वो हवा में विलीन हो गई। सुबह होते ही हवेली के सारे दरवाजे खुल गए। गांव वालों ने देखा कि हवेली अब वीरान नहीं बल्कि शांत लग रही थी। आर्यन ने इस पूरी घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, भूत दुल्हन का सच, जो वायरल हो गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। डॉक्यूमेंट्री के आखिर में आर्यन कैमरे की ओर देखता है और कहता है, अगर तुमसे कोई भूत मिलने आए तो उससे डरना नहीं, शायद वो इंसाफ मांगने आया हो। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, हर आत्मा बुरी नहीं होती। कभी कभी इंसाफ न मिलने पर वो लौटती है। डर के पीछे अगर साहस हो तो भूत भी सच्चाई सुना सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और भयानक कहानी के साथ। तब तक संभल कर रहिएगा। कहीं कोई आत्मा आपको देख तो नहीं रही।